सोचो अगर एक ऐसा आदमी हो जिसके सामने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सिर्फ मुस्कुराते नहीं बल्कि चुप रहते हों। सोचो पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, रॉयल्टी और फेमस सेलिब्रिटीज एक ही नाम सुन के अनकंफर्टेबल हो जाते हों। ये कोई मूवी का विलन नहीं था, ये कोई सीक्रेट एजेंट भी नहीं था, ये एक रियल आदमी था, एक बिलियनियर फाइनेंसियर। उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। और जब ये आदमी जेल के अंदर मरा तो दुनिया ने बिना सोचे एक सिंपल सा आंसर एक्सेप्ट कर लिया, सुसाइड। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इस एक वर्ड के पीछे दुनिया का सबसे गंदा पावर गेम छुपा है, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एप्स्टीन की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है और इस सिस्टम का इम्पैक्ट तुम्हारी जिंदगी पर भी पड़ता है। पार्ट 2, जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन एक हाई प्रोफाइल फाइनेंसियर था जो दुनिया के एलीट लोगों का पैसा मैनेज करता था। वो लोग जो नॉर्मली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, एप्स्टीन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे एक अजीब चीज थी, एप्स्टीन का कोई क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं था, ना कोई फेमस कंपनी, ना कोई पब्लिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फिर भी उसके पास प्राइवेट जेट्स थे, लग्जरी मैंशंस थे और इंटरनेशनल लीडर्स का डायरेक्ट एक्सेस था। सोचो जरा, एक आदमी जिसका पैसे का सोर्स क्लियर नहीं, फिर भी वो पावर के सेंटर में बैठा है। ये वही पॉइंट था जहां से लोगों ने पहली बार सवाल पूछना शुरू किया और सिस्टम को सवाल कभी पसंद नहीं होते। पार्ट 3, प्राइवेट आइलैंड का अंधेरा सच। एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था, बहुत सुंदर, बहुत सिक्योर। ऑफिशियली ये एक वेकेशन स्पॉट था, रियलिटी में ये एक सीक्रेट प्लेग्राउंड था जहां सिर्फ पावरफुल लोगों को एंट्री मिलती थी। यहां पर यंग गर्ल्स को रिक्रूट किया जाता था, उन्हें गिफ्ट्स, मनी और फेक प्रॉमिसेस दिए जाते थे। विक्टिम्स ने बाद में बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो किस ट्रैप में फंस रही हैं। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि आइलैंड पर आने वाले लोग इतने पावरफुल थे कि उन्हें लगता था कि उनका कुछ हो ही नहीं सकता। जब पावर ज्यादा हो जाती है तो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। पार्ट 4, एप्स्टीन फाइल्स क्या है? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स का एक नेटवर्क है। इसमें फ्लाइट लॉग्स हैं जो बताते हैं कौन एप्स्टीन के जेट में बैठा, इसमें कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं जो विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स दिखाते हैं और इसमें विटनेस टेस्टिमनीज हैं जो डायरेक्टली पावरफुल लोगों के नाम तक जाते हैं। जैसे जैसे ये डॉक्यूमेंट्स बाहर आने लगे वैसे वैसे पैनिक बढ़ने लगा, क्योंकि जब नाम लिखित फॉर्म में आ जाते हैं तो डिनायल का ऑप्शन खत्म हो जाता है और सिस्टम को डिनायल ही चाहिए होता है। पार्ट 5, अरेस्ट जो सिस्टम को हिला गया। 2019 में जेफरी एप्स्टीन फाइनली अरेस्ट होता है। चार्जेस सिंपल नहीं थे, चार्जेस हैवी थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। इस बार मीडिया साइलेंट नहीं थी, पब्लिक एंग्री थी, विक्टिम्स होपफुल थे। सबको लगा अब सिस्टम को आंसर देना पड़ेगा। एप्स्टीन को जेल भेजा गया और पूरी दुनिया उस पर नजर रख रही थी। लग रहा था अब सच बाहर आएगा, पर सिस्टम कभी इतनी आसानी से सच बाहर आने नहीं देता। पार्ट 6, सुसाइड या सेटअप। कुछ ही टाइम बाद न्यूज आती है जेफरी एप्स्टीन जेल में डेड मिलता है। ऑफिशियल वर्जन कहता है उसने सुसाइड किया, लेकिन फैक्ट्स एक अलग कहानी बताते हैं। जिस जेल में एप्स्टीन था वो हाई सिक्योरिटी जेल थी। उस रात सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर नहीं थे, मेडिकल रिपोर्ट्स एक जैसी नहीं थी, हर सेफ्टी सिस्टम एक ही रात फेल हो गया। ये कोइंसिडेंस लगता है या प्लानिंग? इस मोमेंट पर लोगों ने पहली बार ओपनली कहा समथिंग इज रॉन्ग। पार्ट 7, नाम क्यों छुपाए गए। एप्स्टीन मर चुका था, लेकिन उसके साथ जुड़े लोग जिंदा थे, इसलिए कई डॉक्यूमेंट्स सालों तक सील रखे गए। रीजन सिंपल था, अगर सारे नाम पब्लिक हो जाते तो सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी गिर जाते, गवर्नमेंट्स का ट्रस्ट टूट जाता, पावर स्ट्रक्चर्स एक्सपोज हो जाते। सिस्टम ने डिसाइड किया कि सच से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है, और जब सिस्टम ये चॉइस करता है तो कॉमन लोग हमेशा हारते हैं। पार्ट 8, ये एक आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन की नहीं है। एप्स्टीन एक फेस था, सिस्टम उसके पीछे का दिमाग था। ये वही सिस्टम है जो पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करता है और वीक को सैक्रिफाइस कर देता है। पावर, साइलेंस और कंट्रोल 3 पिलर्स हैं जिन पर यह दुनिया चलती है, और जो इन पिलर्स को चैलेंज करता है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। पार्ट 9, तुम इसमें कहां फिट होते हो। तुम सोच रहे होगे ये सब एलीट्स का गेम है, मेरा क्या लेना देना। लेकिन जब लॉ सिलेक्टिव हो जाता है तो वो लॉ नहीं रहता, और जब लॉ सिर्फ पावर को प्रोटेक्ट करे तो कॉमन लोग अनसेफ हो जाते हैं। तुम सिस्टम का सेंटर नहीं हो, तुम सिस्टम का कंज्यूमर हो, और कंज्यूमर के पास सिर्फ एक पावर होती है, अवेयरनेस। पार्ट 10, सिस्टम तुम्हें क्या नहीं बताता। सिस्टम चाहता है तुम एंटरटेनमेंट में फंसे रहो, स्क्रॉल करते रहो और सवाल न पूछो, क्योंकि सवाल डेंजरस होते हैं। एप्स्टीन फाइल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
ये वार्निंग है। ये बताते हैं कि पावर हमेशा विजिबल नहीं होती, कभी कभी वो क्वाइटली फाइल्स में छुपी होती है। पार्ट 11, फाइनल रियलिटी चेक और क्लिफ हैंगर। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन जो लोग उसके साथ थे वो आज भी फ्री हैं, पावरफुल हैं, साइलेंट हैं, और सबसे बड़ी बात, सभी फाइल्स अभी तक पब्लिक नहीं हुई हैं। इस वीडियो का सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, असली सवाल ये है कि जब नेक्स्ट एप्स्टीन आएगा तो क्या हम फिर चुप रहेंगे या इस बार सिस्टम को सवाल पूछेंगे। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक कहानी है तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट और ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है।